हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स कोच में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर से ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ में सॉल्व करने के साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आप लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि सारे क्वेश्चन का सल्यूशन उनको प्रॉपर मिल सके। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शो द प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। आंसर बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शोज द प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो इसमें ऑप्शन हम पढ़ते हैं। ए है लो टेम्परेचर फेरोमैग्नेट बिकम ए परमानेंट पैरामैग्नेट। बी है द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। सी है द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। डी है एट हाई इनफ टेम्परेचर फेरोमैग्नेट बिकम ए डाईमैग्नेटिक। तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन सी सही है, द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किसी भी कोई भी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है, क्यूरी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा और कर देते हैं, जो कि सेम चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम। जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ऑप्शन ए है वेस्ट टू ईस्ट। बी है ईस्ट टू वेस्ट यानी ईस्ट पूरब से पश्चिम। सी है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। डी है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट कर देते हैं, जो हमारे चैनल पर नए नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक तो कर ही करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको ढेर सारे जो उनके कोर्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सल्यूशन और एक्सप्लेनेशन हैं वो मिलते रहें। हमारे चैनल पर क्लास 12 से रिलेटेड, क्लास 11 से रिलेटेड फिजिक्स के सभी क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पीडीएफ अवेलेबल हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिजिक्स पढ़ने का सबसे अच्छा रूल ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको डेप्थ पता चल जाएगा कि हमको कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक में कितना डेप्थ तक हमको पढ़ना है। इसलिए पहले आप क्वेश्चन देखें। जनरली लड़के वैसे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जिस पर फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं। फिजिक्स पढ़ाने वाले बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन फिजिक्स का क्वेश्चन देने वाले, खासतौर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पीडीएफ देने वाले बहुत कम चैनल हैं, जिसमें से मैं हूँ। मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ाने से देखिए फिजिक्स नहीं आएगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे उसको भूल जाएंगे जब तक कि जो पढ़ाया गया चीज़ है उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस आप कैसे कर पाएंगे? जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये बेसिक्स, फंडामेंटल्स पर आधारित होते हैं। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो फिजिक्स का डेप्थ और उसके फंडामेंटल आपको एकदम से क्लियर होते जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का था, ऑप्शन सी सही है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। थर्ड क्वेश्चन है, द नैरोवेस्ट हिस्टेरिसिस लूप इज फॉर। ए है स्टेनलेस स्टील, यानी जो हिस्टेरिसिस लूप होता है, आप उसको लूप को देख लीजिएगा गूगल पर सर्च करके, कैसा वो दिखाई देता है। वो नैरोवेस्ट किसके लिए होगा? स्टेनलेस स्टील के लिए होगा। पर्म एलॉय या इसी को पर्म एलॉय, दोनों इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तीसरा है एलनिको। डी है कोबाल्ट स्टील। एलनिको क्या है? ये एक एलॉय है। एल से एल्युमिनियम, Ni से निकल, CO से कोबाल्ट, जिसको एलनिको बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है,
पर्म एलॉय या पर्म एलॉय, दोनों ही इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, डिपेंड करता है व्यक्ति पर, रीजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच हैव, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर होता है उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बनाते हैं, वो क्या होता है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो ऑप्शन ए है लो परमेबिलिटी एंड हाई रिटेंटिविटी, बी है हाई परमेबिलिटी एंड हाई रिटेंटिविटी, सी है लो परमेबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी, डी है हाई परमेबिलिटी एंड हाई रिटेंटिविटी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जो परमानेंट मैग्नेट का कोर होता है वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल होता है, उसका हाई परमेबिलिटी होता है और हाई रिटेंटिविटी, परमेबिलिटी और रिटेंटिविटी दोनों हाई होती है। अगर आप वीडियो देखेंगे, कोर्स का वीडियो देखेंगे तो उस आपको लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है सामने तो आपको दिमाग से सब उतर जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, क्वेश्चन पर जब फोकस करेंगे तो आपको खुद ही डेप्थ पता चलेगा कि हम जो कोर्स पढ़ेंगे उसमें हमको किस लेवल तक पढ़ना है। क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है, अगर क्वेश्चन आप नहीं देखेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या आएगा एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में क्या आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक मोनोपोल। मैग्नेटिक, देखिए मैग्नेट जो होता है हमेशा डाइपोल के फॉर्म में होता है, कभी वो मोनोपोल के फॉर्म में नहीं होता है। मैग्नेट डाइपोल और मोनोपोल का मतलब क्या है, आप देखेंगे किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही साथ साथ होता है। मैग्नेट को आप चाहे कितना ही तोड़ते जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, एटॉमिक लेवल पर भी बांट देंगे, तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल एसोसिएटेड होगा ही होगा। कभी भी किसी मैग्नेट को नॉर्थ पोल के अलग फॉर्म में और साउथ पोल के अलग पार में आप नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट जो होता है हमेशा डाइपोल के फॉर्म में होता है। अब मैग्नेटिक मोनोपोल क्या है, जिसमें मतलब सिर्फ नॉर्थ पोल हो या सिर्फ साउथ पोल हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो एम्पियर लॉ है वो यही बोलता है कि मैग्नेट जो होते हैं वो मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, द मोनोपोल मोमेंटम इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज एट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फील्ड, सी है मैग्नेटिक मोनोपोल हैव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मोनोपोल मोमेंटम, डी है मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट। तो पहला ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट ऑप्शन है। कभी भी मैग्नेट सिंगल पोल के फॉर्म में पाया ही नहीं जाता है, प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है। हालांकि एक रिसर्च ये भी कहता है कि इस ज़माने में कुछ लोगों ने मैग्नेटिक मोनोपोल प्राप्त करने का कोशिश किया है और शायद इसमें पाया भी है। और एक और चीज़ हकीकत है कि मोनोपोल शायद दूसरी जगहों पर भी पाया गया है, मतलब यूनिवर्स में। देखिए साइंस जो है बहुत ही सरप्राइजिंग होता है और कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है कभी भी। अगर ऐसा हो जाता है तो ये थ्योरी गलत हो जाएगी। 6 लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल एंड स्ट्रेट, बी है एलिप्टिकल, तीसरा है कर्व्ड लाइन, डी है कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो जो लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा पैरेलल और स्ट्रेट होता है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। एलिप्टिकल तो कभी हो ही नहीं सकता, कर्व लाइन कभी हो ही नहीं सकता, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में नहीं होता है। कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में तभी होगा जब मोनोपोलैरिटी होगी। तो हमेशा पैरेलल एंड स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे चैनल पर इस वीडियो का देखिए, आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए क्योंकि ये वीडियो हम आप ही लोग के लिए बना रहे हैं और हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए, मैं तो ऐसे बीटेक स्टूडेंट को और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मज़ा आता है पढ़ाने में 12th के लड़कों को। 11वीं और 12वीं का जो फिज़िक्स है वो सबसे ज़्यादा क्रीमी और मस्त फिज़िक्स है।
7वां क्वेश्चन, द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म लाई इन। ए है इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, सी है नन, डी है पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण प्रारंभिक रूप से मैग्नेटिज्म प्राप्त किया जाता है। डी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट इज ड्यू टू ए कॉस्मिक रे, द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रेशर ऑफ बिग मैग्नेटिक इनसाइड द अर्थ, डी है सिर्फ अर्थ। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्पिन मोशन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण और इलेक्ट्रॉनों के घूमने के कारण अपने ऑर्बिट में मैग्नेटिज्म पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रेशर के कारण ऐसा नहीं होता कि अर्थ के कोर पर प्रेशर पड़ रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के कोर में भी जो गर्म लावा है उसके कोर में, वो उसके मूवमेंट, उसके घूमने के कारण अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है। व्हेन द टेम्परेचर, इसको 9वां क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट बता दूं। कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया था कि अर्थ का सिमुलेशन किया था, कंप्यूटराइज मॉडल बनाया था और उसके कोर में वैसा ही लावा भर दिया, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई थी बिल्कुल रियल अर्थ की तरह जनरेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस द मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बी ऑप्शन है डिक्रीजेज इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल, सी डिक्रीजेज इन डायमैग्नेटिक मटेरियल, डी है रिमेन द सेम इन डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, रिमेन द सेम इन द डायमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए फिजिक्स में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन अगर ध्यान से आप पढ़ लेंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आंसर आपके हाथ में रहेगा। मटेरियल सुटेबल फॉर परमानेंट मैग्नेट मस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो मटेरियल परमानेंट मैग्नेट के लिए सुटेबल है उसमें कौन सी निम्न में कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो पहला है रो रिटेंटिविटी, हाई कोरोसिविटी एंड लो परमेबिलिटी। बी ऑप्शन है हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरोसिविटी एंड हाई परमेबिलिटी। सी है लो रिटेंटिविटी, लो कोरोसिविटी एंड लो परमेबिलिटी। डी है हाई रिटेंटिविटी, लो कोरोसिविटी एंड हाई परमेबिलिटी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, रिटेंटिविटी, कोरोसिविटी एंड परमेबिलिटी तीनों हाई होना चाहिए। तो इसमें देखिए बी वाले में हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरोसिविटी एंड हाई परमेबिलिटी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 11 क्वेश्चन जो है इसमें देखिए द मटेरियल इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज थ्रू आउट ऑफ इट, देन द मटेरियल इज नॉन मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो सीधा सा बात है, मटेरियल इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज़ थ्रू आउट ऑफ इट, यानी कोई मटेरियल है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है वो एक्सपेल कर रही हैं, ठीक है, इसका यही मतलब है एक्सपेल कर रही हैं, तो वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक के प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी बी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है मैग्नेटिक इंडक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मैग्नेटिक पोल। बी ऑप्शन है नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ लाइन। सी ऑप्शन है नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट मैग्नेटिक पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी ऑन कर रहे थे, उसी का आवाज़ आप लोग को ब्लिंक करते हुए सुनाई दिया होगा। चैप्टर 5 का नेक्स्ट जो हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 13, द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म लाई इन ए,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ऑफ मटेरियल, बी एटॉमिक करंट एंड इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, डी पोलर एंड नॉन पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सीधा है एटॉमिक करंट और इंट्रिंसिक स्पिन के कारण, इलेक्ट्रॉन के इंट्रिंसिक स्पिन या इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण ही मैग्नेटिज्म प्राप्त किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एटॉमिक करंट एंड इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी अमॉन्ग ऑल सब्सटेंस इज। सभी सब्सटेंसों में जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी पाया जाता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ऑल ऑफ दीज। तो सभी जो मटेरियल होंगे उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी पाई जाती है डायमैग्नेटिज्म, वो सभी में प्राप्त किया जाता है। किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, ठीक है, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। 15 क्वेश्चन आपके आ रहा है, इफ़ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज्ड, इट्स परमिएबिलिटी इज अनअफेक्टेड, मे बी इंक्रीज और डिक्रीजेज, इज डिक्रीजेज, इज इंक्रीज। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इज डिक्रीजेज। इफ द मैग्नेटाइजेशन फील्ड ऑन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज, मैग्नेटाइजेशन किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंक्रीज कर दिया जाता है तो इसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाती है, उल्टा हो जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन 16, ए मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस। किसी मैग्नेटिक नीडल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ये कैसा एक्सपीरियंस करेगा, कैसा अनुभव होगा इस नीडल को। देखिए मैग्नेटिक फील्ड दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होगा उसका वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का होगा वो कांस्टेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसका वैल्यू बदलता रहेगा, वेरिएबल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो इसमें ऑप्शन है ए फोर्स एंड टार्क, ए टार्क बट नॉट फोर्स, ए फोर्स बट नॉट टार्क, नाइदर ए फोर्स नार ए टार्क। हम किसी मैग्नेटिक नीडल को किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो जो नीडल है वो टार्क और फोर्स दोनों को एक्सपीरियंस करेगा, दोनों का अनुभव करेगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इन विच टाइप ऑफ मटेरियल द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ए फेराइट, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। देखिए आप ऑप्शन में अभी सुने ना फेराइट, तो फेराइट क्या होता है, काले रंग का होता है, जो आपके घर में यहाँ तक कि पंखे उंखे में जितना छोटा सा जो मोटर आता है मार्केट में खिलौनों में लगा रहता है, उसको तोड़ के देखिए तो उसके अंदर जो मैग्नेट लगा रहता है ना वो फेराइट होता है। फेराइट क्या होता है, उसको जमा करके बनाया जाता है, आयरन का ऑक्साइड होता है, काले रंग का होता है, लेयर टाइप का होता है। इसीलिए ये जो काले काला मैग्नेट मिलता है घरों में पाया जाता है या स्पीकर के साथ में अटैच रहता है, उसको तोड़ करके देखिएगा तो जब टूटता है तो लेयर बाय लेयर टूटा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको जमा करके बनाया जाता है, इसी को बोलते हैं फेराइट। तो जो 17वां क्वेश्चन है, इन विच द टाइप ऑफ मटेरियल द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी काई की वैल्यू टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड करती है, वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। 18 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए मेरे पास बहुत है, करीब हमने 50 क्वेश्चन का ये पीडीएफ बनाया हुआ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग पूरा वीडियो को देखते नहीं हैं। इसीलिए आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं एंड तक बने रहिए, एंड तक देखा कीजिए। द अर्थ वी हैव एस ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक। ऑप्शन ए है वेस्ट टू ईस्ट, बी है ईस्ट टू वेस्ट, सी है नॉर्थ टू साउथ, डी है साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ। तो इस वीडियो में हम इतना क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं और सब क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कर देंगे, जिसको अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों।